Bismillahirrahmanirrahim. I am Rabi Latif and now I'm here to discuss about uses of metal carbonyls. मेटल कार्बोनिल्स के यूजेस में हम लोग सबसे पहले इस मेटल कार्बोनिल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मेटल कार्बोनिल्स असल में होते क्या हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, मेटल कार्बोनिल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहले अगर हम मेटल कार्बोनिल्स की डेफिनेशन की बात करें, मेटल कार्बोनिल्स के इंट्रोडक्शन की बात करें कि मेटल कार्बोनिल्स असल में क्या होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मेटल कार्बोनिल्स आर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। मेटल कार्बोनिल्स कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस हैं। इसका मतलब है कि मेटल कार्बोनिल्स कोऑर्डिनेट करते हैं, ये अपना बॉन्ड बनाते हैं। किसका बॉन्ड बनाते हैं? ये ट्रांजिशन मेटल्स का बॉन्ड बनाते हैं, अपने ट्रांजिशन मेटल्स का बॉन्ड बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल के बारे में तो हमें पता है, एनी ऑफ द सेट ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स ऑक्यूपाइंग अ सेंट्रल ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, उसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में 4 से 12 तक जितने भी ग्रुप्स आते हैं सबको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स का किसके साथ बॉन्ड बनता है, किसके साथ वो कोऑर्डिनेट करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड रीजन्स के साथ ये अपना बॉन्ड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो लीजेंट है ये एक्ट एज ए नेचुरल एजेंट्स, ये नेचुरल एजेंट्स के तौर पर काम करता है। मेटल कार्बोनिल्स कम्प्लेक्सेस जो हैं, इसमें हम लोग कैसे मेटल्स को तरजीह देते हैं, कैसे मेटल को प्रायोरिटी देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स में हम लोग हैवी मेटल्स को देखते हैं। हैवी मेटल्स में आ जाता है निकल, आ जाता है कोबाल्ट, आ जाता है आयरन, आ जाता है। ये किस में सराउंडेड करते हैं? कार्बोनाइल्स ग्रुप में। कार्बोनाइल ग्रुप जब हैवी मेटल्स के साथ अपना बॉन्ड बनाता है तो इसको हम लोग मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है मेटल कार्बोनिल्स की, जैसे कि टेट्रा कार्बोनाइल निकल हो गया, ये हमारे पास टेट्रा कार्बोनाइल निकल हो गया। पेंटा कार्बोनाइल आयरन हो गया, ये पेंटा कार्बोनाइल आयरन। और ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट हो गया हमारे पास। ये सब थी मेटल की एग्जांपल्स। मेटल कार्बोनिल्स के बारे में हमें पता चल गया कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, जो कि मेटल जब कार्बोनिल्स के साथ अपना ग्रुप बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड रीजन्स के साथ अपना ग्रुप बनाते हैं, तो इसको हम लोग कार्बोनाइल्स मेटल्स कहते हैं, मेटल कार्बोनिल्स। इसके बाद हम लोग इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं कि इसके सबसे पहला यूज़ क्या है। द मेन यूज़ ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, क्या इसका मेन यूज़ है? द मेन यूज़ ऑफ मेटल कार्बोनिल्स आर इन द एरियाज ऑफ कैटालाइसिस एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस। कैटालाइसिस का मतलब हमें पता है कि कैटालाइसिस ऐसे सब्सटेंस जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। जैसे कि हम लोग इंजाइम को देखते हैं, इंजाइम हमारे पास कैटालाइसिस है जो कि रिएक्शन में यूज़ होता है रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। और दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी हम लोग मेटल कार्बोनिल्स को इस्तेमाल करते हैं। मेटल कार्बोनिल्स के ज़रिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी बनाया जा सकता है, इसलिए इसका मेन यूज़ यही हुआ कि मेटल कार्बोनिल्स को हम लोग यूज़ करते हैं कैटालाइसिस के तौर पर और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग इसका सेकंड यूज़ देखें तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये कंपाउंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। डिकम्पोज नाम से ही जाहिर है कि जिसमें डिकम्पोज हो जाता है, जिसमें सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे ये देखें हमारे पास, ये इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ए भी हमारे पास एक कंपाउंड है, जब इसकी डिकम्पोजिशन हमने की तो ये ए और बी इसके एलिमेंट्स, इसके सब्सटेंसेस में ये अपने में डिवाइड हो गया, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब मेटल कार्बोनिल्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैसे इस्तेमाल होता है? ईजीली डिकम्पोज वोलेटाइल मेटल कार्बोनिल्स। वोलेटाइल्स क्या होता है? वोलेटाइल्स वो होते हैं जो कि ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये देखिए, वोलेटाइल ईजिली इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर हैव बीन यूज्ड इन मेटल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इनको भी हम लोग मेटल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग इनको हीटिंग फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। द मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग हीटिंग फॉर्म में करके मेटल्स बनाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं।
इसके रिएक्शन में दूसरे भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मेटल कार्बाइड्स हो गया, कार्बन हो गया। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के दौरान दूसरे भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब हम लोग मेटल कार्बोनिल्स बनाते हैं तो इसके नतीजे में दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, मेटल कार्बाइड्स और कार्बन। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पे रिएक्शन काम करता है, उस कंडीशन पे फिर उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये था मेटल कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में इस्तेमाल। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोन प्रोसेस में इसका इस्तेमाल। मोन प्रोसेस असल में क्या होता है? मोन प्रोसेस होता है निकल की प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं। निकल को प्यूरिफाई करके हम लोग निकल टेट्रा कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखें, प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल टू निकल टेट्रा कार्बोनाइल में निकल की प्यूरिफिकेशन करके हम लोग निकल टेट्रा कार्बोनाइल में इसको चेंज कर देते हैं। इसको हम लोग मोन प्रोसेस कहते हैं। मोन प्रोसेस में कैसे ये इस्तेमाल होता है? मेटल कार्बोनिल्स इन द टिपिकल मेथड डिकम्पोजिशन प्रोसेस। मोन प्रोसेस भी असल में डिकम्पोजिशन प्रोसेस ही है। ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस ही है जिसमें अ प्यूरिफाइड इनर्ट कैरियर गैस। इनर्ट गैस के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि इनर्ट गैस ऐसी गैस है जो कि रिएक्ट नहीं करती, किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये ऐसी गैस है। अगर हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल देखें तो ये किसी भी सब्सटेंस के साथ केमिकल रिएक्शन में हम लोग इसका यूज़ देखते हैं तो ये किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम लोग इसको मोस्टली केमिकल रिएक्शंस में इनर्ट गैस को ही इस्तेमाल करते हैं। इनर्ट गैस को यहाँ पे हम लोग किस लिए इस्तेमाल करें? इस इनर्ट गैस को हम लोग पास ओवर करते हैं मेटल कार्बोनिल्स के साथ। मेटल कार्बोनिल्स में मेटल्स होता है जो कि उसके साथ डिपॉजिट हो जाता है। असल में ये प्रोसेस कैसे होता है? मोन प्रोसेस असल में इसका प्रोसीजर क्या है? द कार्बोनिल्स इज़ वोलेटाइज। वो कार्बोनिल्स, सबसे पहले कार्बोनिल्स को हम लोग वोलेटाइज करते हैं विद और विदाउट हीट, या फिर हीट के साथ या विदाउट हीट के साथ, एंड कैरिड ओवर हीटेड सब्सटेंसेस। और फिर इसको हीटेड सब्सटेंसेस में हम लोग रख देते हैं। हीटेड सब्सटेंसेस में इसको हम लोग हीटअप करते हैं। द कार्बोनाइल इज़ डिकम्पोज। इसके बाद हम लोग कार्बोनाइल्स को डिकम्पोज करते हैं, कार्बोनाइल्स को डिकम्पोज करते हैं एंड मेटल डिपॉजिट ऑन द सबस्ट्रेट। इस तरह मेटल डिपॉजिट हो जाता है सबस्ट्रेट के ऊपर। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो मेटल, ये देखें, कार्बोनाइल आयरन इज प्रिपेयर बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन पेंट्रा कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल आयरन को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन से तैयार हो रहा है। किसकी? आयरन पेंटा कार्बोनाइल की थर्मल डिकम्पोजिशन से। अब ये जो हमारे पास कार्बोनाइल आयरन प्रिपेयर हुआ है, इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? इसको हम लोग यूज़ करते हैं इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इंडक्टर्स। इंडक्टर्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इंडक्टर्स में यूज़ करते हैं, इंडक्टर्स में यूज़ करते हैं, पिगमेंट्स में यूज़ करते हैं और बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये था मेटल कार्बोनिल्स का मोड प्रोसेस में इस्तेमाल। इसके बाद हम लोग इसको प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में देखेंगे कि मेटल कार्बोनिल्स प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में कैसे इस्तेमाल होता है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि हम लोग पीछे भी हमने पढ़ा है कि मेटल कार्बोनिल्स को हम लोग बहुत सारे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट in the use of metal carbonyls catalysis is the production of hydrocarbons from carbon monoxide and hydrogen। सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कार्बोनाइल्स की ये है कि हम लोग इसको मोनोक्साइड और हाइड्रोजन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन इन मोल्टन सोल्यूशन। मोल्टन सोल्यूशन में जब इनका रिएक्शन होता है, मोल्टन सोल्यूशन में जब कार्बन मोनोक्साइड का और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा NaCl के साथ, किसकी मौजूदगी में? कैटलिस्ट की मौजूदगी में, टेट्रा इरिडियम डॉट डेका कार्बोनाइल की मौजूदगी में, इसको कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी मौजूदगी में जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या हासिल होगा? हमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। और इथेन इसका सबसे मेन प्रोडक्ट है, इथेन। इस तरह हमें कार्बोनाइल्स को देखा कि कार्बोनाइल किस तरह प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में इस्तेमाल हुए हैं। ये हम लोग एग्जांपल में भी देखते हैं कि कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का जब हमने रिएक्शन करवाया तो इसके नतीजे में ये देखें कैसे हमारे पास ग्रुप बना, पानी बना।
वाटर को फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हमें हाइड्रोजन गैस मिली। इस तरह ये प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन में इस्तेमाल हुआ मेटल कार्बोनिल्स। इसके बाद हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन में हम लोग देखते हैं कि मेटल कार्बोनिल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? द एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन है ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आइदर वाटर और एन अल्कोहल। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन है, या फिर हम लोग पानी के साथ करवा सकते हैं या फिर अल्कोहल के साथ करवा सकते हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? टू द डबल बॉन्ड ऑफ एन ओलिफिन्स, ओलिफिन्स के साथ, डबल बॉन्ड ओलिफिन्स के साथ करवाते हैं। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं। अब हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन में ये कैसे मेटल कार्बोनिल्स इस्तेमाल होते हैं? अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैटालाइज बाय मेटल कार्बोनिल इज़ द हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ही रिएक्शंस है। ये हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन में इसका इस्तेमाल है मेटल कार्बोनिल्स का। ये अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, ये देखें, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसाइलिक एसिड, इसको एसाइलिक एसिड और स्ट्रेस एसिड में भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। इस तरह हम लोग ने देखा कि कार्बोनाइल्स मेटल्स किस तरह हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन में इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करें तो मेटल कार्बोनिल्स बहुत टॉक्सिक होते हैं स्किन कॉन्टैक्ट के लिए, इनहेलेशन के लिए भी और इंजेक्शन के लिए भी। मेटल कार्बोनिल ये टॉक्सिक होते हैं स्किन कॉन्टैक्ट के लिए, इनहेलेशन के लिए और इंजेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी एबिलिटी होती है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन उसके साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। इस तरह कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन प्रिपेयर हो जाता है। जहाँ हीमोग्लोबिन ने अपने साथ ऑक्सीजन को बाउंड करना था, वहाँ पे आके कार्बोक्सी ग्रुप आके बाउंड हो गया। इस तरह फिर ऑक्सीजन की बाइंडिंग मुश्किल हो जाएगी, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह ऑक्सीजन की बाइंडिंग मुश्किल हो जाएगी और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। इस तरह हम लोग कार्बोक्सिल मेटल को इस्तेमाल करने के लिए प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये स्ट्रक्चर में वाज़ा हो रहा है किस तरह के हीमोग्लोबिन ग्रुप के साथ अटैच हो गए। ये दिस इज़ माय होल लेक्चर। थैंक यू।